पहाड़ों पर बर्फबारी अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही तो दूर, पैदल चलना भी बेहद कठिन हो गया है। कई स्थानों पर यातायात बाधित है और सामान्य गतिविधियां ठप पड़ी हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। 4 महीने से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भी आखिरकार बारिश और बर्फबारी ने दस्तक तो दी, लेकिन ये राहत अब धीरे धीरे एक बड़े संकट में बदलती नजर आ रही है। शुरुआत में जिस बर्फबारी को पर्यटक जश्न और रोमांच के रूप में देख रहे थे, वहीं अब हजारों सैलानियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। पहाड़ों की रानी शिमला, मनाली, डलहौजी और चायल में सीजन की पहली बर्फबारी ने जहां सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान लाई, वहीं कुछ ही घंटों में यही बर्फ लोगों को रास्तों में जाम कर होटलों में कैद और सड़कों पर फंसा देने वाली आफत बन गई। प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते 2 नेशनल हाईवे समेत 680 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों का संपर्क कई जगह पूरी तरह कट चुका है। सैकड़ों पर्यटक वाहन बर्फ में फंसे हुए हैं। शिमला और मनाली की सड़कों पर पर्यटकों की गाड़ियां घंटों तक बर्फ में जमी हुई दिख रही हैं। अभी भी हजारों सैलानियों के फंसे होने की आशंका है। मनाली, कुल्लू और शिमला में होटल फुल हैं, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते बंद हैं। पर्यटक जो बर्फ में सेल्फी और वीडियो बनाकर जश्न मना रहे थे, अब वही लोग होटल लॉबी में मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में फिर से 5 राज्यों में भारी बारिश कहर बरपा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और एक बार फिर कड़ाके की ठंड की वापसी होगी। तो 4 तस्वीरें बर्फबारी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में कई रास्ते ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमपात जो है उसकी वजह से रास्ते जाम हो चुके हैं, सड़कें ब्लॉक हैं। और हिमाचल में कई सैलानी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। तो सफेद जन्नत जिसको देख करके सैलानी खुश हो रहे थे, वो अब उनके लिए ही मुसीबत बन चुकी है। तो वहीं दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है। 4 तस्वीरें इस वक्त बर्फबारी किस तरीके से देश भर में लोगों के लिए आफत बन गई है उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत को जरूर बढ़ा दिया है। दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। 270 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीआरओ की टीम दिन रात सड़क से बर्फ हटाने के काम में फिलहाल जुटी हुई नजर आ रही है। तो 2 तस्वीरें किस तरीके से बर्फबारी अब यातायात को बाधित कर चुकी है, और यही कारण है कि ये इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन करके सामने आई है। जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर गाड़ियां रुकी हुई हैं, क्योंकि आगे ये नहीं निकल पा रही हैं। कई रास्ते, कई नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और इसका नतीजा ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में फिलहाल असमर्थ नजर आ रहे हैं। जोजिला पास पर भी ताजा बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जोजिला पास की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जेसीबी और मशीनों के जरिए इस स्नोफॉल को, बर्फबारी को हटाने की कोशिश की जा रही है। और सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो जोजिला पास की तस्वीर, यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है और आलम यह है कि यातायात पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिख रहा है। और वो सैलानी जो घूमने के लिए जाते हैं, इस हिमपात को, इस बर्फबारी को देखने के लिए जाते हैं, वो अब मुसीबत में फंस चुके हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और हवाई यातायात पर इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। लगातार बर्फ जमने से सड़क के हालात बिगड़ गए हैं, जिसके कारण प्रशासन ने यातायात रोक दिया है। काजीगुंड समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी है।
तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण अनंतनाग के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रभावित हुई है। वहीं तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ सड़कें बाधित हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी गुल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनिहाल काजीगुंड के आसपास बर्फ जमा होने से सड़क फिसलन भरी हो गई है और सफाई का काम जारी है। हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि जब तक सड़क पूरी तरह साफ नहीं हो जाते तब तक अनावश्यक यात्रा करने से बचें। इसके अलावा मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड भी कई जगहों पर बर्फबारी के कारण ब्लॉक हो चुके हैं। तो बर्फबारी से एक तरफ ट्रैफिक जाम है तो रेलवे पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। रेलवे के जो ट्रैक हैं उन पर बर्फ जमा होने की वजह से इसके यातायात में दिक्कतें आ रही हैं और इसका असर दोनों ही, एक तरफ ट्रैफिक जाम भी है और वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर भी बर्फ जमने से यातायात प्रभावित हुआ है। तो बनिहाल काजीगुंड के आसपास बर्फ जमा होने से सड़कें जो हैं वो फिसलन भरी हो चुकी हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी इतनी हुई है कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। पहाड़ी चोटियां, जंगल, घर और मैदान पूरी तरह बर्फ से अटे पड़े हैं। इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद हो गया है और यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। यातायात बहाल करने के लिए अधिकारी लगातार काम में लगे हुए हैं। सड़कों एवं रास्तों पर जमी बर्फ मशीन से हटाई जा रही है। हालांकि इस बर्फबारी से गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता में कई गुना इजाफा हो गया। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा गुलमर्ग पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी, हम पूरा वेट कर रहे थे बर्फबारी का, तो अभी बर्फबारी हो गई है तो हम बहुत खुश हैं। अभी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं खुद, यहाँ पे लोकल्स भी आ रहे हैं तो खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का जो यहाँ पे बर्फ़ गिरी उसकी वजह से अभी टूरिस्ट भी आने लगे यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे थोड़ा खुश्क था, वेदर भी अच्छा नहीं था, क्योंकि और बर्फ़ भी, स्नोफॉल भी लेट हो गई। तो अभी जो बर्फ़ गिरी उसकी वजह से थोड़ा रश भी फिर से वापस आने लगे टूरिस्ट, तो इसकी वजह से हमारा काम भी थोड़ा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनका रोजगार जो है वो पर्यटकों से चलता है, उनके लिए बर्फबारी जरूर अच्छी साबित हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। कश्मीर में 1300 से ज्यादा सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। तो राजौरी में भी देखें किस तरीके से बर्फबारी होने के बाद सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिन्हें कि लगातार मशीनों के द्वारा हटाया जा रहा है। तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, फिलहाल बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिससे एक तरफ पर्यटक कहीं ना कहीं खुश भी हैं, लेकिन कई जगहों पर पर्यटक फंस भी गए हैं। तो वो बर्फबारी जिसको देख करके लोग खुश हो रहे थे, अब वही मुसीबत का सबब बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी शुरू हो गई है। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है और ठंड भी ज्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और ज्यादा बर्फबारी की संभावना भी जताई है, यानी कि आने वाले और जो कुछ घंटे हैं उनमें लोगों को राहत ठंड से तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 दिनों तक अलर्ट है, यानी कि आने वाले 4 दिनों में भी इसी तरीके से बर्फबारी होगी। और अगर इसी तरीके से बर्फबारी होती है तो जाहिर तौर पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते बंद हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। कई नेशनल हाईवेज को इस बर्फबारी के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और अलर्ट नहीं होता है, तब तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहने वाली हैं।
हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी से सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल में बर्फबारी के चलते 1291 सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर बर्फ पर फिसलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्फ जमने के कारण सड़कों और पैदल रास्तों पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि आम लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और बेहद जरूरत होने पर ही यात्रा करें। मौसम साफ होने और बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल शिमला में बर्फबारी के बाद फिसलन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर रही है। कई जिलों में सड़क, बिजली, पानी और संचार सेवाएं ठप हैं, जबकि कई इलाकों में लोग कड़ाके की ठंड में वाहनों में फंसे रहे। लाहौल स्पीति जिला पूरी तरह राज्य से कट गया है। शनिवार शाम तक 685 सड़कें बंद थी, जिनमें लाहौल स्पीति से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे 505 के हिस्से भी शामिल हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी देखिए हालात जस के तस बने हुए हैं। बर्फबारी की शुरुआत तो हो गई है, यहाँ पर सैलानी पहुंचे भी हैं, लेकिन अब यही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी बनकर के सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार देखिए बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, मशीनें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि 4 दिनों का अलर्ट है बर्फबारी का और बारिश का, तो ऐसे में स्थिति सामान्य होने की कम ही उम्मीदें जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिससे यातायात और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 3 महीने के सूखे के बाद हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने पर्यटन की गतिविधियों को गति दी, लेकिन इसके साथ ही अव्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो गई है। गणतंत्र दिवस के वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंचे हैं। मनाली के होटल पूरी तरह फुल हैं, जिससे बिना बुकिंग पहुंचे पर्यटक कुल्लू के निचले इलाकों की ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हैं और ऐसे में जो यात्री यहां पर घूमने के लिए आ रहे थे वो भी अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीरें, और इनमें आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरीके से जाम है, ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि लगातार हिमपात हो रही है। जितनी दूर आप इस पूरे इलाके में, मनाली के इलाके में नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल और केवल बर्फ जो है वो नजर आएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं ये दिखा रही हैं कि जितने भी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर बर्फबारी हो रही है, चाहे घर हो, पेड़ पौधे हों या फिर सड़कें, तमाम चीज़ें आपको सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दिख रही होंगी। और यही कारण है कि एक तरफ देखिए खूबसूरती तो ज़रूर ये जो बर्फबारी है इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी भी यहाँ पर डबल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सड़कें बंद हैं और जितनी भी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं सब पर बर्फ़ की चादर जम चुकी है। और ऐसे में लोग जो हैं, जो सैलानी यहाँ पर खास तौर पर आए हैं बर्फबारी को देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं होटल्स में, और उनके लिए निकलना तब तक मुश्किल है जब तक कि बर्फबारी कम नहीं हो जाती और जो मौसम है वो सामान्य नहीं हो जाता। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ असर दिख रहा है। यहाँ पर भी मैदानी इलाकों में भी जो है टेम्परेचर घटा है, लेकिन पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी से क्या आलम है उसको दिखाती हुई ये तस्वीर। सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल लेट हुई पर बहुत अच्छी हुई है और मन गदगद हो गया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हम जलंधर से वेदर देख के आए थे ना कि 20 को बर्फ पड़ेगी, स्नोफॉल। तो पहले तो हम मेरे फ्रेंड्स आए थे, इधर तो कुछ भी नहीं था। फिर हमने थोड़ी वेट की वेदर की, वेदर देख के आए तो बहुत हमको अच्छा लगा। दिखते हैं गाड़ी फंसी हुई है, आज निकलना था पर पार्किंग वाला कह रहा है 2 दिन लग जाएंगे, फिर 2 दिन यहीं वेट करना पड़ेगा।
स्नोफॉल देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले कई बार गए, कई जगह गए, कश्मीर गए, लेकिन स्नोफॉल नहीं देखी, तो स्नोफॉल का अपना मज़ा है। परसों रात को आया था पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। परसों रात से ही सुबह 4 बजे से रात तक बहुत ही अच्छी शानदार बर्फबारी हो रही थी और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे है। बस ठीक है, थोड़ी परेशानी लोगों को निकलने में हो रही है, गाड़ियाँ लेके फंसी है, रास्ता जाम, पूरा रास्ता बंद है। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो पहाड़ों पर जहां एक तरफ सैलानी बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बड़ी मुसीबत भी बन गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों जो है वो पहाड़ का रुख कर रहे हैं। देहरादून मसूरी हाईवे पर लंबा जाम लगने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए उत्तराखंड के मसूरी की ये तस्वीरें। तो 4 दिनों तक देखिए इलाकों में अलर्ट है और अब ये तस्वीरें जो मसूरी की हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितना हैवी ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रास्तों में, बीच रास्तों में फंस गए हैं। और यही कारण है कि जिस बर्फबारी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग हिल स्टेशंस पर, वही बर्फबारी अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होटल के लॉबी में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौसम सामान्य होगा और हम अपने गंतव्य स्थलों तक जा पाएंगे। और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर, जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान हैं। और क्योंकि जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जो तादाद है लोगों की वो भी बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर अब ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई दिख रही है। 1 घंटा हो गया मैं कम से कम फंसे हुए, इसी मोड़ से आए हैं, 1 घंटा लग गया मैं यहीं आते आते। हाँ, हर जगह रास्ते में जाम ही जाम है। अभी मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया लगभग में। ऐसे ही जाम लगा नहीं, बीच बीच में खाली हो रही है, प्रशासन जहाँ है वहाँ खाली हो रही है, बाकी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे बाइक्स वगैरह घुस जा रही है, तो उसकी वजह से तकलीफ हो रही है।